हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2027 के जनवरी अटेम्प्ट के लिए अब लगभग 5 महीने रह गए हैं और सभी बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि सर हमारा 11th तो पहले से बर्बाद था, 12th का आधा समय हमारा जा चुका है, क्या अभी भी 99 परसेंटाइल पॉसिबल है? तो मैं कहूंगा बच्चों यस, अभी भी ये पॉसिबल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही सिंपल टू द पॉइंट स्टेप्स आपको बताऊंगा। यदि इन स्टेप्स को आप रिलीजियसली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका 99 परसेंटाइल आने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और हो सकता हो ये जो वीडियो है ये आपके लिए एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियो बन जाए, क्योंकि इसी वीडियो से जो है, इसी वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करके जो है आपके 99 परसेंटाइल का जो रास्ता है वो खुल जाए। तो इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। 5 महीने में अब हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आप क्या करिए, चैप्टर्स की प्रायोरिटी वाइज लिस्ट बना लीजिए। हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स जो हैं सबसे ऊपर और लो प्रायोरिटी चैप्टर्स जो हैं उसके नीचे। जैसे फिजिक्स के लिए एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स जो है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये सारे हाई वेटेज चैप्टर्स माने जाते हैं। इन चैप्टर्स से जेईई मेंस में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन चैप्टर्स को आप इस तरह से आप अरेंज कर लीजिए। इसी तरह की लिस्ट आपको केमिस्ट्री और मैथ्स में भी बनानी है। तो ये जो लिस्ट है एक बार आपकी बन गई, ये था आपका स्टेप 1। क्या था कि चैप्टर वाइज जो लिस्ट है प्रायोरिटी वाइज, वो आप उसको चैप्टर्स को प्रायोरिटी वाइज लिस्ट बना के अरेंज कर लीजिए। उसके बाद जो स्टेप 2 है वो क्या करिए, देखिए कोई भी चैप्टर को आपको जब तैयार करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि उसमें जो इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें जो इन्वॉल्व फॉर्मूले हैं वो आप अच्छे से पढ़ लें। फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है वो आप अच्छे से पढ़ लें, किन कंडीशंस में वो फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं वो आप अच्छे से पढ़ लें। तो थ्योरी जो है और कॉन्सेप्ट उसको आप अच्छे से कर लीजिए। अब थ्योरी करने के लिए कहां से करना है सर? या तो आप अपने कोचिंग के लेक्चर नोट से कर लीजिए, और अगर आपके कोचिंग के लेक्चर नोट्स आपने उतने अच्छे नहीं बना रखे हैं तो YouTube के वन शॉट वीडियोस हैं, वहां से जो है ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तैयार कर लीजिए। फॉर्मूले जो है कब एप्लीकेबल है कब नहीं है, ये सारी चीजें वहां से देख करके आप तैयार कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक आपको कॉशन रखना है कि थ्योरी में बहुत ज्यादा समय भी आपको नहीं बिताना है। बेस्ट जो वन शॉट लेक्चर्स हैं वो एक बार आप देख लीजिए, या फिर जो आपके कोचिंग नोट्स हैं उनको देख लीजिए। बहुत ज्यादा दुनिया भर का जो मटेरियल है उसमें आप अपना समय बर्बाद ना करिए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है और फिर उसके बाद आपका काफी टाइम केवल थ्योरी पढ़ने में जा सकता है और फिर उसमें ऐसा होगा कि प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो वैसे भी जेईई मेंस में आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, थ्योरी एक बार अच्छे से कर लें, कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लें, फॉर्मूला अच्छे से समझ लें। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो क्या है सर? थर्ड स्टेप तो फिर प्रैक्टिस का आता है, क्योंकि एक चीज समझिए कि जो जेईई मेंस इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे कोई थ्योरी के जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजन, कुछ ही होते हैं। बाकी तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। तो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए आपको बेस्ट जो सोर्स है वो क्या है सर? तो बेस्ट सोर्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है वो है जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि जेईई मेंस के जो क्वेश्चन पैटर्न्स होते हैं थोड़ा रिपीटेटिव टाइप के रहते हैं, इसीलिए अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो एक वाइड आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। अब कब से कब तक के पीवाईक्यूज करने हैं सर? तो प्रेफरेबली 2019 से लेकर के 2026 तक के जितने भी पीवाईक्यूज आपके अवेलेबल हैं, सारे के सारे जो पीवाईक्यूज हैं आप उनको अच्छे से कर लीजिए। अब आप कहेंगे सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, टाइम की कमी है। कोई बात नहीं बच्चों, 2022 से लेकर के 2026 तक के जो पीवाईक्यूज हैं वो अच्छे से कर लीजिए। इसमें आपको काफी सफिशिएंट जो है एक्सपोजर मिल जाएगा और काफी कॉन्फिडेंस भी आपको आ जाएगा। अब इन पीवाईक्यूज को हमें प्रैक्टिस जब हम कर रहे हैं तो किस तरह से अटेम्प्ट करना है सर? इसको आपको एक सेल्फ टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करना है। कोशिश क्या करनी है, टारगेट क्या करना है? टारगेट करना है 1 घंटे में 30 क्वेश्चन या 1 घंटे में 25 क्वेश्चन, राइट? अब हो सकता है शुरू में टारगेट ना हो पाए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इस लेवल पे पहुंचना है कि आप 1 घंटे में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जो है कर पाओ, क्योंकि जेईई मेंस में आपसे यही एक्सपेक्टेड है। तो जब आप इस तरह से टाइम बाउंड मैनर में टाइमर लगा करके 1 घंटे में 25 से 30 क्वेश्चन करोगे सेल्फ टेस्ट की तरह, और जब आप सेल्फ टेस्ट ले रहे हो, जब इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं एक क्वेश्चन की आंसर देख लिया, नहीं, एक गो में सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर उसके बाद उनके जो आंसर्स हैं उनका आप एक बार चेक करिए कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। तो ये जो प्रॉपर इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जो है धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से
प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, ये स्टेप 3 है आपका कि भाई प्रैक्टिस के लिए आपको PYQs करने हैं, प्रेफरेबली 2019 से लेकर के 2026 तक, अगर वो नहीं हो पाता 2022 से लेकर के 2026 तक। जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको क्या करना है। अब देखिए, एक बार आपने चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर ली, चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, तो नेक्स्ट जो आपके दिमाग में आएगा कि सर रिवीजन का क्या करना है। तो देखिए, रिवीजन के लिए जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसी समय आप अपने शॉर्ट नोट्स को तैयार कर लीजिए, उसी समय आप एक फॉर्मूला शीट तैयार कर लीजिए। उन शॉर्ट नोट्स में, उन फॉर्मूला शीट्स में जो भी कॉमन फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं, कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप अपने लिख लीजिए रिवीजन करने के लिए। कब किस कंडीशन में फॉर्मूले एप्लीकेबल है, नहीं एप्लीकेबल है, वो सारी चीजें जो है वहां पर नोट डाउन कर लीजिए। आप अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं या फॉर्मूला शीट्स हैं वो बना करके रख लीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब आप रिवीजन करने जाओगे तो जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, वही पुराना साइकिल आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो स्टेप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप जो है YouTube के वन शॉट वीडियोस देख रहे हो, कोचिंग के लेक्चर नोट्स देख रहे हो, साथ ही साथ अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं जहां पर कि आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एक्सेप्शंस, ये सारी चीजें जो है आप उसको नोट डाउन करके रख लीजिए, जिससे कि जब आपका रिवीजन हो वो आसानी से कम समय में हो जाए। और यहां पर एक चीज ध्यान देनी है कि आप अपनी खुद की रिवीजन के लिए क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। अब क्वेश्चन बैंक कैसे बनाएंगे सर? क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए आपको क्या करना है, जब आप PYQ सॉल्व कर रहे हो तो ऐसे PYQs को मार्क करके रख दीजिए। कौन से PYQs? ऐसे PYQ जो आपको थोड़ा यूनिक एकदम लग रहे हैं या फिर डिफिकल्ट लग रहे हैं, नॉन रिपीटेटिव है। जैसे कई PYQs हैं वो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट जो है वो 2-3-4 जो रिपीटेशन में क्वेश्चंस हैं उनमें सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो वो रिपीटेशन नहीं लेना, उनमें से एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस को भी सेलेक्ट कर लीजिए जिनको आप पहली बार में सॉल्व नहीं कर पाए थे, जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे तो वो आपसे सॉल्व नहीं हुए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप मार्क करके रख लीजिए, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन बैंक क्रिएट हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा बच्चों? फायदा ये होगा कि जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो रिवीजन के समय में जो रिवीजन की में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी वो आप पूरी की पूरी PYQ की लिस्ट है वो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल इन सिलेक्टेड क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कर लोगे तो आपका एक बहुत ही सॉलिड जो रिवीजन है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो ये तो दो रिसोर्सेज हैं आपके। क्या क्या रिसोर्सेज हैं? एक तो शॉर्ट नोट्स, दूसरा है क्वेश्चन बैंक। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई अगर आपको 99 परसेंटाइल का आप टारगेट कर रहे हो या हाई परसेंटाइल की टारगेट कर रहे हो जेईई मेंस में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अपने सिटिंग आवर्स को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज है कि जब आप कोचिंग जा रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 घंटे जो है आपको पढ़ाई करनी होगी, अपना सिटिंग आवर्स लेना ही होगा, है ना, चाहे जैसे भी हो, लेकिन वो 6 से 7 घंटे आपको सिटिंग करनी होगी। जिस दिन आप कोचिंग जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, जिस दिन कोचिंग या स्कूल नहीं है उस दिन मिनिमम 10 से 12 घंटे का जो आपका सिटिंग है वो होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और भी ध्यान रखिए कि दिसंबर तक जो है अपने सिलेबस को फिनिश कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर तक फिनिश कर दीजिए सिलेबस को। और जनवरी जो है वो मॉक टेस्ट के लिए रखिए। दिसंबर तक रिवीजन के साथ जो है कोशिश करिए सिलेबस फिनिश हो जाए, और जनवरी में जो है आप मॉक टेस्ट दीजिए, उन मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए और जो बारीकियां हैं उस पे जाइए, माइन्यूट डिटेल्स पे जाइए और उनको शार्पन करिए, उनको जो है और परफेक्ट बनाइए। तो इस तरह से ये जो स्टेप्स हैं अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप 99 परसेंटाइल की तरफ क्लोज चले जाओगे। इस वीडियो को मैंने बहुत क्रिस्प और शॉर्ट रखा है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के पास समय की कमी है। तो जस्ट टू समराइज, सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको क्या करना है कि चैप्टर्स की प्रायोरिटी वाइज लिस्ट बना लेनी है। दूसरा है कि चैप्टर्स का जो कॉन्सेप्ट और थ्योरी है वो कंप्लीट करनी है। तीसरा है प्रैक्टिस के लिए PYQs करने हैं। चौथा है आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पांचवा है आपको क्वेश्चन बैंक बनाना है। इसके अलावा आपको अपने सिटिंग आवर्स को जो है वो बढ़ाना है, 6 से 7 घंटे जिस दिन आप कोचिंग जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो उस दिन, और 10 से 12 घंटे जिस दिन आप कोचिंग या स्कूल नहीं जा रहे हो। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा करना चाहिए आपको। 14 घंटे 15 घंटे भी करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और दिसंबर तक सिलेबस फिनिश कर दीजिए और जनवरी में जो है मॉक टेस्ट दीजिए। और ये ध्यान रखिए कि जो 99 परसेंटाइल है वो अभी भी पॉसिबल है। तो आई होप इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा, और यदि आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आप इस वीडियो को देख करके क्या अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करने वाले हैं, कौन से टिप्स जो है यहाँ की आप अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।